नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सोने चांदी के दामों में तगड़ी गिरावट आई है। यूएस बॉन्ड यील्ड में तेजी आने और अमेरिकी फेडरल बैंक की ओर से नीतिगत दरों को उम्मीद से पहले बढ़ाने की घोषणा के बाद बाजारों में हलचल मची हुई है। आखिरी कारोबारी सत्र में सोने की वायदा कीमतों में 1600 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई। वहीं चांदी भी 3500 रुपये की गिरावट लेकर टूट गई। सोने के अगस्त डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 1639 रुपये की गिरावट आई और सोना 46,867 के लेवल तक गिर गया। वहीं चांदी की वायदा कीमत में 3,568 रुपये की गिरावट आई और यह गिरकर 67,900 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पर आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने रविवार को बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में एक नई योजना के तहत उन 4.5 लाख से अधिक लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। 5 जून से शुरू हुई इस योजना के तहत वे लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि ये योजना उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उन लोगों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक और घरेलू सहायक शामिल है। इस योजना के माध्यम से अब तक 4.5 लाख से अधिक लोगों को सहायता दी गई है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दिन की राहत के बाद शुक्रवार यानी 18 जून 2021 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर ईंधन तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। आज पेट्रोल के दामों में 28 से 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 26 से 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। देश के कई जिलों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के पार चली गई है। वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पेट्रोल 107 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है। आज की बढ़ोतरी के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। 4 मई के बाद से देश में अब तक 27 किस्तों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इस बढ़ोतरी के चलते पेट्रोल 4 मई के बाद से अब तक 6 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वहीं डीजल के दाम भी इस अवधि में 6 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाल ही में एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले के मामले में सांप्रदायिक अशांति फैलाने के लिए ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को कानूनी नोटिस भेजा है। भारत में ट्विटर के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को ये नोटिस भेजा गया है और उन्हें पत्र प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर बयान दर्ज कराने के लिए लोनी थाने बुलाया गया है। माहेश्वरी को नोटिस जारी करते हुए बताया गया है कि लोनी थाने में ट्विटर इंडिया के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। ट्विटर के माध्यम से कुछ लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करते हुए समाज में नफरत फैलाने का काम किया है और इस मामले में ट्विटर द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नित सत्ताधारी गठबंधन ने बृहस्पतिवार को राज्य के 2.46 लाख किसानों के 980 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा की है। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री तथा कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने 2,46,012 किसानों के 50,000 रुपये तक का ऋण माफ करने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। बादल पत्रलेख ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी और हम निरंतर इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। बिहार के मोतिहारी जिले में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिले सहित बिहार में हो रही लगातार बारिश और नेपाल से भरे पैमाने पर पानी छोड़े जाने के बाद एक बार फिर जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सुगौली क्षेत्र से होकर बहने वाली सिकरन्ना नदी के पानी के उफान से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुकुल पाकड़ पंचायत के लाल परसा घुमली टोला के सामने कटा रिंग बांध लगभग टूटने के कगार पर है। 50 से ऊपर रिंग बांध पिछले साल के बाढ़ से टूटा है, जहां से नदी का पानी निकलकर लाल परसा के खेतिया क्षेत्रों में तेजी से फैलने लगा है। नदी से कटाव कर रहे बांध पर स्थानीय ग्रामीण कटाव अवरोध कार्य नहीं करने दे रहे हैं। बीडीओ पीओ का काम रोकने के बाद बैरंग वापस जाना पड़ा।
देश में बीते 24 घंटों में 62,375 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1590 संक्रमितों की मौत हो गई, लेकिन राहत की बात यह है कि 88,421 मरीज ठीक हो गए। बीते दिन महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 61 दिनों में सबसे कम रही। इससे पहले 17 अप्रैल को 1498 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। देश के 11 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जिनमें हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और कई राज्य शामिल हैं। यहाँ पे चले लॉकडाउन जैसे ही कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 3 पूर्वोत्तर राज्यों में शुक्रवार को अलग अलग समय पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें असम के तेजपुर, मणिपुर के चंदेल, मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स के इलाके शामिल है। ये जानकारी नेशनल सिस्मोलॉजी ने दी है। जानकारी के अनुसार मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स में सुबह 4:30 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई। असम के तेजपुर में देर रात 2 बजे के आसपास भूकंप आया। यहाँ इसकी सबसे ज्यादा तीव्रता 4.1 मापी गई। मणिपुर के मोइरांग में देर रात 1 बजे 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तैयार किए गए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। ये क्रैश कोर्स देश के 26 राज्यों में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए करीब 111 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच अपनी बात भी रखेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद देश भर में 1 लाख से अधिक कोरोना वॉरियर्स को कौशल से लैस करना है और उन्हें कुछ नया सिखाना है। कोरोना वॉरियर्स को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे 6 टास्क से जुड़े रोल के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अपने सीरो प्रेवलेंस सर्वे में इस बात का दावा किया है। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को देखते हुए भारत में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन अब नए अध्ययन में WHO और एम्स का दावा राहत देने वाला है। सर्वे के अनुसार एडल्ट के मुकाबले SARS-CoV-2 सीरो पॉजिटिविटी रेट बच्चों में अधिक मिली है। सीरो पॉजिटिविटी वायरस के प्रति नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करने की शारीरिक क्षमता बताती है। तिलेम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर पुनीत मिश्रा ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के शरणार्थी कॉलोनियों में सीरो प्रेवलेंस 74.7% काफी ज्यादा पाया गया। जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिली है, वैसे वैसे देश अनलॉक होता जा रहा है। कई राज्यों में 50% दर्शकों की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति मिल गई है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई तक स्थिति और बेहतर हो जाएगी। ऐसे में फिल्मों की थिएटर रिलीज डेट का ऐलान भी शुरू हो गया है। अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम के बाद रोहित शेट्टी निर्देशित उनकी अगली फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट भी के लगने कयास शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि अक्षय और फिल्म की बाकी टीम इसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है। आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब